बजट से पहले गवर्नमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है जो बताता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है या स्ट्रगल में है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है इकोनॉमिक सर्वे। आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के साथ समझाऊंगी कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ आलिया। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिंपली इंडियन इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे स्कूल में एनुअल रिपोर्ट होता है, वैसे ही गवर्नमेंट हर साल बताती है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, ग्रोथ बढ़ रही है या स्लो हो रही है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कंट्री में और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं होता है, ये सिर्फ एनालिसिस और एडवाइस देता है। पैसा खर्च करने का प्लान बजट में होता है। इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? इकोनॉमिक सर्वे बनाता है चीफ एडवाइज़र ऑफ इंडिया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का विज़न दिखाता है इकोनॉमी को लेकर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे आता कब है। ये बजट से एक दिन पहले आता है, यूजुअली जनवरी के लास्ट वीक में, ताकि बजट बनाने से पहले इकोनॉमी का फुल पिक्चर समझ आ जाए। इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इकोनॉमिक सर्वे में 5 बड़े एरियाज़ होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। इसमें होता है इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है या नहीं है। एग्जाम्पल, अगर जीडीपी 7% ग्रो कर रही है मतलब इकोनॉमी हेल्दी है। सेकंड, इन्फ्लेशन, महंगाई। सब्जी, पेट्रोल, गैस इतनी महंगी क्यों हो रही है, महंगाई कंट्रोल में है या नहीं है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपका 100 रुपये में आज कम सामान आ रहा है पहले के मुकाबले, तो इन्फ्लेशन हाई है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, नौकरियां बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब में कितना डिफरेंस है। ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, किसान की इनकम क्या है, एमएसपी प्राइस रेट क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना हमारे एग्रीकल्चर पे मानसून का इफेक्ट पड़ा है। इंडिया की आधी पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, रोड्स, रेलवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, टूरिज्म एंड सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर ग्रोथ का इंजन होता है। फिर बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट पीसीएस और ऐसे इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और कॉमन सिटीज़न के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉमन सिटीजन्स के लिए, क्योंकि हर सिटीजन्स को इकोनॉमी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट पॉलिसी का लॉजिक समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। एक लाइन में समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इज इक्वल टू इकोनॉमिक का एक्सरे रिपोर्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे एक तरह से एनालिसिस है, मगर बजट में एक्शन प्लान होता है कि क्या एक्शन लिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे सजेशन देता है कि ये हो सकता है, और बजट में एक्चुअल स्पेंडिंग होती है, पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना पैसा किस सेक्टर में दिया जा रहा है, ये बताया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में डाटा एंड ट्रेंड्स होते हैं, और बजट में स्कीम्स और मनी की बात होती है। इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा एकेडमिक है और बजट ज़्यादा पॉलिटिकल है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे कोई बोरिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, बस प्रेजेंटेशन बोरिंग होती है। चलिए अब बात करते हैं कि 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे हमें क्या बताता है। ये बेसिकली हमें बताता है कि इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड रिकवरी से आगे निकल चुकी है या नहीं। फोकस अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे है, जॉब और स्टेबिलिटी पे है। ग्रोथ का अप्रोच है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्लो है मगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा गेन है। सिंपल वर्ड्स में ये इकोनॉमिक सर्वे हेल्दी चेकअप है।
ग्रोथ स्टोरी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक है। ग्रोथ का बेस है क्या क्या, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड डिजिटल इकोनॉमी। मैसेज क्लियर है, इंडिया ग्रोथ के ट्रैक पर है बट डिसिप्लिन ज़रूरी है। थर्ड, इन्फ्लेशन एंड प्राइस कंट्रोल क्या क्या इसमें है। सर्वे बताता है इन्फ्लेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम रही है, इंडिया में काफ़ी हद तक इसे मैनेज किया गया है। फूड इन्फ्लेशन एक चैलेंज रहा है, स्पेशली वेदर इशू की वजह से और ग्लोबल सप्लाई शॉक्स की वजह से। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है। गवर्नमेंट का स्टैंड है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स होंगे, बफर स्टॉक को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स लाई जाएगी। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में क्या क्या हाइलाइट्स हैं 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे में। कि इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर अभी भी इंडिया की बैकबोन है। फोकस एरिया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, क्लाइमेट रेजिस्टेंट फार्मिंग पे एंड डिजिटल टूल फॉर फार्मर्स के लिए। मैसेज ये है कि ओनली प्रोडक्शन नहीं, फार्मर इनकम भी इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। सर्वे के ऑब्जर्वेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया गया है पीएलआई स्कीम से, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बढ़ी है, एमएसएमई को इकोनॉमी का जॉब इंजन माना गया है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन का है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बिना ट्रस्ट के नहीं बढ़ता। सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी बोलता है कि सर्विस सेक्टर इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। आईटी, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट ने इंडिया को कॉस्ट इफिशिएंट बना दिया है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाया है। डिजिटल इंडिया ग्रोथ प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस इंक्लूजन। एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल सर्वे का ऑनेस्ट एडमिशन है, जॉब एक सीरियस चैलेंज है, सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है। फोकस स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे होना चाहिए और न्यू एज सेक्टर पे होना चाहिए, एआई बेस। वन स्ट्रॉन्ग आइडिया कि डिग्री से ज़्यादा स्किल इम्पॉर्टेंट होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या पुश किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ का बेस बताया गया है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक के, ये सब ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। जब रोड बनती है तो सिर्फ गाड़ी नहीं, इकोनॉमी चलती है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन ग्रोथ सर्वे का मॉडर्न फोकस है, क्लाइमेट चेंज इज इक्वल टू इकोनॉमिक रिस्क, ग्रीन ग्रोथ इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, और इंडिया का अप्रोच बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस डेवलपमेंट फॉल्स डिबेट है। ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इसका कोर है कि रिफॉर्म्स प्लस स्टेबिलिटी प्लस ट्रस्ट इज इक्वल टू सस्टेनेबल ग्रोथ। गवर्नमेंट का मानना है पैनिक पॉलिसी से बचना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 2025-26 में रेजिस्टेंट है, पर डिसिप्लिन ज़रूरी है, रिफॉर्म्स और पेशेंस ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स के लिए नहीं, हर सिटीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो समझना चाहता है कि इंडिया का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अगर आप इकोनॉमी को फियर के साथ नहीं, लॉजिक के साथ समझेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग वेपन बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।